जन्नात इंसान को नुकसान क्यों पहुंचाते हैं, इसकी वजह क्या है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें जो तहकीक की है उलमाए कराम ने सर्वे करके मालूम किया 3 वजह हो सकती है। 3 में से एक वजह हो सकती है क्यों हमारे पीछे पड़ते हैं वो लोग, या तो बलाई, इंतकामी या अजाबी। 3 तरह के होते हैं। शैतान अजाबी तौर पर अल्लाह की तरफ से अजाब के तौर पर कभी अल्लाह ताला खुद इंसान पे मुसल्लत करते हैं, जिसका जिक्र मैंने अभी तफसील से किया, ये अजाबी हुआ। दूसरा जो होता है इंतकामी, यानी कि अजाबी कब होता है जब इंसान बुरा होता है जी। दूसरा होता है इंतकामी। इंतकामी कब होता है जब इंसान ने उसको कुछ तकलीफ पहुंचाई हो, जैसा कि हाँ अनजाने में भी अगर होता है तो वो लोग बदला लेते हैं। जैसा कि मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर बयान करते हुए कहा कि सुराख में पेशाब मत करो, जमीन में जो सुराख बने होते हैं, बाद औक़ात होता है कि वहाँ पर सांप होते हैं, उनको आपने तकलीफ दी, लेकिन अक्सर ऐसे सुराखों में जिन भी जाकर बैठ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर अल्लाह का जिक्र नहीं होता है। और कई लोग पेशाब करते हुए पर ख़ास तौर से सुराख में करते हैं, तो बाद औक़ात शैतान उसी धारी को पकड़ के शर्मगाह के रास्ते से अंदर चला जाता है। और ये सबसे ख़तरनाक किस्म की तकलीफ दह चीज़ होती है जब वो शर्मगाह के रास्ते से जाता है, बहुत तकलीफ देता है। क्यों? इसलिए कि हमने उसको तकलीफ पहुंचाई तो अब वो अंदर जाकर हमें बहुत किस्म की तकलीफ पहुंचाता है। पेट में कई किस्म के बीमारियां, सर में कई किस्म के बीमारियां वो पैदा करते हैं। अंदर जाने की ताकत है, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यजरी मजरद दम, सही बुखारी के अल्फाज है। एतकाफ के जब बात हो रही थी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहलिया से बात कर रहे थे, 2 सहाबा गुजरे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रुको, ये मेरी बीवी है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर शक करेंगे क्या? कहा कि नहीं, शैतान तो जैसा खून दौड़ता है वैसा दौड़ता है, इंसान का खून जहाँ जहाँ जाता है वैसा जिन भी अंदर दाखिल होता है। इस पर हम एक मुस्तकिल एपिसोड लेंगे। कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती आखिर अंदर जाते कैसा है, क्या है, पॉसिबल है, क्या है, एक अलग टॉपिक है। तो शैतान यहाँ पर इंतकाम के तौर पे जा रहा है, या जिन इंतकाम के तौर पे आता है। इसी तरह से आपने अक्सर हमारे ख़वातीन जो बावर्ची खाने में, किचन में गर्म पानी फेंकते पर एहतियात नहीं करते, अक्सर ये मोहरी जहाँ पर से गिलादत जाती है वहाँ पर गर्म पानी डाल देते हैं। सुराखों में गर्म पानी डालने से बचना चाहिए, पेशाब करने से बचना चाहिए। जहाँ जहाँ भी सुराख होते हैं ख़ास तौर से वहाँ पर इसका ख़ास ख्याल रखें, बिस्मिल्लाह कहकर आप पानी डालें अगर फेंकना भी है तो शैतान का हमले से बच जाए। इंतकामी, अज़ाबी, बलाई। बाद औक़ात नेक लोगों को भी जिन परेशान करते शैतान, उनके बुराई की वजह से नहीं, गुनाह की वजह से नहीं, वो एक आजमाइश है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आजमाइश होती है नेक लोगों की भी। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शैतान ने आकर सताया, बैतुल माल पर वो मामूर थे और वो सामान ले जाने की कोशिश कर रहा था, अनाज ले जाने की कोशिश कर रहा था, यानी सताते हैं। बहुत सारे सहाबा कराम हैं उनके सीने में जिन आ गया, सताने लगा, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उखरुज या अदुव्वल्लाह, ऐ अल्लाह के दुश्मन तो अंदर से निकल, क्यों सता रहा है? खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे तो शैतान शोला फेंकने की कोशिश कर रहा है, या तो दिल लगी के तौर पर, या तो मजाक के तौर पर, या तो उनको हसद भी होता है। जैसा कि सूरे फलक में मिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद में तफसीर तबरी और तफसीर इब्न कसीर में लिखा हुआ है कि हसद इंसान को भी हो सकता है और जिन को भी हो सकता है। उसकी बुनियाद पर उसके अंदर से नजर बद जन्म लेती। तो ये जिनों की जो नजर बद होती है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो इन तफसीलात से हमें पता चला कि अज़ाब के तौर पर आता है तो ये हमारे लिए बहुत ही बुरी बात होगी कि अल्लाह भी नाराज़ और ऊपर से शैतान भी हावी। इंतकाम के तौर पर आ रहा है तो हमदर्दी का मामला करना चाहिए उस बेचारे के साथ कि उसको पता नहीं था, अनजाने में बहरहाल उसने तकलीफ दी। अगर जानबूझ के तकलीफ देने की नीयत से उसने सराख में पेशाब किया तब तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था कि सुराखों में पेशाब मत करो, और तुम जो है ना अपने अतराफ व अकनाफ के ये जितने भी गंदगी गिलादत होते वहाँ पर तुम ख्याल रखो। मालूमात होने के बावजूद अगर आदमी सुस्ती करता है तो फिर ये बुरी बात भी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सवाल का पहले ही आपने जवाब दे दिया। सहाबा कराम कहते हैं अगर आसमान में परिंदा उड़ता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसके बारे में भी बता दिया। बल्कि एक सहाबी कहते हैं कि अगर मुझे कोई चीज़ ढूंढना हो, अपने एक रस्सी भी, तो मैं कुरान मजीद में तलाश करूँगा। मतलब ये है कि मैं अपने सारे मसाइल का हल जो है कुरान मजीद और सही अहादीस में हमको मिल ही जाएगा, क्योंकि वो हिदायत के लिए किताब आई। तो यहाँ पर वो सवाल उठता है कि जिन पर भी जादू का या जिन का हमला होता है तो इसका मतलब क्या वो लोग गंदे लोग हैं?
मिसाल तौर पे बाद लोग जब उनको जिन सताता है, जादू का असर होता है, तो वो लोग शर्म के मारे जाकर किसी मुआलिज को, इलाज करने वाले, जैसे दुनियावी एतबार से डॉक्टर होते हैं वैसा रूहानी बीमारियों के भी डॉक्टर होते हैं, तो उनको जाकर बताते नहीं। उनके दिमाग में आता है पता नहीं लोग ये समझेंगे कि शायद मैं कुछ गुनाह किया हूँ, इस वजह से मुझ पर ये बीमारी आ गई है, तो वो खजालत के, शर्म में आकर बताते नहीं। असल में गलत फहमी है। अगर जादू का अटैक होना या जिन का अटैक होना वाकई कोई हमेशा हमेशा बुरा अजाब के तौर पे होना कोई जरूरी नहीं, आजमाइश के तौर पे भी होता है नेक लोगों को। क्या हम ये मान लें कि नौजुबिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू के मुकम्मल असरात तो नहीं हुए, कुछ लाइट, जिसको हम कहते हैं मतबूब, मशहूर और मतबूब में फर्क है। इंशाल्लाह हम वो भी एपिसोड लेंगे जो इनकार करते हैं। मशहूर ने मतबूब यानी कि जादू के कई लेवल से, तो आखिरी जो लेवल होता है भूलने का, इस टाइप का कुछ असर हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और सहाबा कराम पर भी इसके असरात देखे गए। यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम हलते हुए रस्सियों को जो सांप नजर आए उसको देखकर उनके अंदर खौफ पैदा हुआ। तो नेक लोगों पर भी जादू और जिन की वजह से कुछ खौफ आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरे लोग जी। इसमें हमारे एक तसल्ली है, हमारे कई भाई जो जिन्नात या जादू के मसले को लेकर खानदान में परेशान है, पता नहीं मुझसे क्या आदाब हो गया, कि ये लोग दोहरे गम में मुब्तला है। क्योंकि खौफ का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? गम। शैतान तो चाहता ही है कि बंदा खौफ में रहे, वो चाहता है, क्योंकि उसको आदम अलैहिस्सलाम और उसकी औलाद से हसद है, क्योंकि मैं सजदा नहीं किया तो मैं जहन्नम में गया। तो उसकी लॉजिक क्या है? जब भी खौफ करेगा और गम में देखेगा तो वो खुश होगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत को तुम बयान करो। यानी अल्लाह ताला जब किसी को नेमतें देता है तो अल्लाह ताला चाहता है कि बंदा उसको बताए, खुश हो खुर्रम रहे। हमेशा गम का चेहरा डाल कर रहेंगे तो शैतान खुश होगा। अल्लाह ताला को खुश करना चाहिए हमको। तो शैतान की आदत ये होती है कि वो गम में मुब्तला करे, डबल गम में मुब्तला हो जाता है। पहले तो जादू जिनसे परेशान है, फिर ऊपर से क्या मुझसे अजाब हुआ। नहीं, अल्लाह के साथ अच्छा सोचिए, आप अच्छा गुमान रखिए। अल्लाह ताला किसी एक आने वाले तकब्बुर से या कोई बड़ी बीमारी से हो सकता बचा रहे होंगे, या आपको प्रिकॉशन लेना सिखा रहे होंगे, या इस बहाने अल्लाह के करीब आप हो जाएंगे। क्योंकि हदीस शरीफ क्या है, अल्लाह ताला बाज़ औक़ात किसी नेक बंदे को उसके कुछ अच्छे अमल की वजह से पसंद कर लेते हैं कि बंदा जन्नत में आ जाए, लेकिन वो बंदे के अमल उतने अच्छे नहीं होते कि जन्नत में चला जाए। तो अल्लाह ताला उस पर क्या करते हैं? मुसीबत डालते हैं। वो मुसीबत में कहता है या अल्लाह ये मेरे साथ, या अल्लाह इतने मरता कहता है, और फरिश्तों से अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह अल्लाह जितने मरतबा कहे इसके नेकियां लिखते चले जाओ। बाद वक़्त मुसीबत में अल्लाह कहने की वजह से वो दर्जा पा लेता है जो अच्छे रास्ते में आके एक आदमी बात करके नहीं पाता। सबर से भी जन्नत पा सकते हो, शुक्र से भी जन्नत पा सकते हो। अच्छा या पाकर शुक्र करना ना भूलो, मुसीबत में सबर का दामन ना छोड़ो, तो अल्लाह की रहमतें खुली हुई।